चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच एजेंसियों ने शब्बीर नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। एनआईए शब्बीर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शख्स के पास से एक ग्राइंडर और मेल्टिंग फर्नेस बरामद किया गया है। शब्बीर के घर पर मेल्टिंग फर्नेस और ग्राइंडर डॉक्टर मुजम्मिल ने रखवाए थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी, शब्बीर के घर पर ही अमोनियम नाइट्रेट पीसा जाता था। उसे पीसने के बाद उसमें केमिकल मिलाकर विस्फोट तैयार किया जाता था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार जांच तेज है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। एनआईए शब्बीर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक शख्स के पास से एक ग्राइंडर और मेल्टिंग फर्नेस बरामद किया गया है। शब्बीर के घर पर मेल्टिंग फर्नेस और ग्राइंडर मुजम्मिल ने रखवाए थे। सूत्रों की माने तो शब्बीर के घर पर ही अमोनियम नाइट्रेट पीसा जाता था। हालांकि एनआईए की ओर से पूछताछ की जा रही है। अब पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल कई बड़े अपडेट्स अब तक इस पूरे मामले को लेकर सामने आ चुके हैं। कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे पूरे मामले में हो चुके हैं। लगातार दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर जांच एजेंसियों की जांच तेज है। एक के बाद एक बड़ी कड़ियां टीम के हाथों लग रही हैं। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि शब्बीर को हिरासत में लिया गया है। जानकारी है कि शब्बीर ही पीसने के बाद उसमें केमिकल मिलाकर विस्फोट तैयार किया जाता था। शख्स के पास से एक ग्राइंडर और मेल्टिंग फर्नेस टीम ने बरामद किया है। फरीदाबाद से सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। एनआईए की जांच तेज है। एनआईए शब्बीर को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। शख्स के पास से ग्राइंडर और मेल्टिंग फर्नेस बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक शब्बीर के घर पर मेल्टिंग फर्नेस और ग्राइंडर डॉक्टर मुजम्मिल ने रखवाए थे। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? पूछताछ हो रही है? बिल्कुल भावना, मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जांच एजेंसियों ने शब्बीर नाम के एक शख्स को जो है हिरासत में लिया हुआ है और उसके पास से ग्राइंडर और मल्टिंग फर्नेस बरामद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शब्बीर के घर पर इस मशीन से जो है ग्राइंडर जो डॉक्टर मुजम्मिल है ये उसने जो है वहां पर रखवाई थी और शब्बीर के घर पर ही अमोनियम नाइट्रेट पीसा जाता था और उसमें फिर केमिकल मिलाकर विस्फोटक जो है तैयार किया जाता है। इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने कहीं ना कहीं आ रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो एनआईए शब्बीर को हिरासत में लेकर उससे बारीकी से पूछताछ में जुटी हुई है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजेंद्र, कैसे पहुंची जांच एजेंसियां शब्बीर तक? क्या कनेक्शन बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मुजम्मिल से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में तमाम बातें जो पूछी गई थी कि जो विस्फोटक तैयार किया जाता था वो किस तरीके से किया जाता था, उसके उसी दौरान शब्बीर का नाम सामने आया और शब्बीर के घर पर छापेमारी की गई और वहां से तमाम जो मशीनें हैं वो बरामद की गई हैं और साथ ही उससे लगातार पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो जो एनआईए है वो ये भी जांच कर रही है कि स्थानीय लोगों से किन किन लोगों से इनका ताल्लुकात था और वो किस हद तक इस पूरे मिशन में जो है शामिल थे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो धमाका किया गया था वो पूरी तरह से तैयार करके यहाँ से विस्फोटक ले जाया गया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विस्फोटक पूरी तरह से तैयार यहीं पर किया गया था और उसके बाद ये तमाम चीजें हैं जो एक बाद एक सामने आती जा रही हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से मुजम्मिल से पूछताछ हुई और निशानदेही पर ये गिरफ्तारी हुई है, राजेंद्र अब शब्बीर से भी पूछताछ के बाद कोई नया नाम सामने आ सकता है? बिल्कुल भावना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्थानीय लोगों के बिना ये सब करना संभव नहीं था। और साथ में जो जिस तरीके से अब जो गांव धौल से शब्बीर नाम के इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो कहा जा सकता है कि इसमें स्थानीय लोग भी शामिल रहे होंगे और इसको लेकर लगातार जो है जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और ऐसे में ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि किन लोगों से संपर्क में थे ये लोग। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर क्योंकि जिस तरीके से जो डॉक्टर मुजम्मिल था वो ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाना था जो जरूरतमंद थे, उनके पास इलाज के बहाने उनके घर तक पहुंच जाता था, साथ ही उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करता था। जिस तरीके से जो मौलवी हैं, मौलवी से पहले उनके परिजनों का इलाज करने के बहाने उसके घर तक पहुंचा और घर पहुंचने के बाद उससे दोस्ती गांठ ली और अपना राजदार उसको बना लिया और उसके बाद उसका मकान किराए पर लेकर 2500 किलो विस्फोटक उसके मकान में रखवा दिया। उसके बाद उसके मकान विस्फोटक जो है बरामद किया गया था और उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जिन जिन लोगों के घर पर डॉक्टर मुजम्मिल
और उमर जिनसे संपर्क रखते थे उनकी भी एनआईए जो है तेजी से तलाश कर रही है और एक के बाद एक कड़ी जोड़ती जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और देखना होगा आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।